काफ़ी दिनों से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, लेकिन इस पर वॉइस ओवर करना याद नहीं रहा और अपलोड करना भी। जब मैंने इसकी शर्ट की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की और कटिंग की, तब मुझे याद आया कि मैंने तो इसके ट्राउज़र का भी डिज़ाइन बनाया था, तो उसकी वीडियो तो मैंने अपलोड ही नहीं की। जब मैंने अपनी गैलरी वगैरह दोबारा से मोबाइल की चेक की तो मुझे पता चला कि इसकी तो वीडियो मैंने डाली ही नहीं है। अच्छा जी, ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है और समर के लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि लॉन के कपड़े जल्दी रफ़ हो जाते हैं और इस पर कम मेहनत वाला डिसेंट डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल के तौर पे एक गत्ता लिया है, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं और उसके मेजरमेंट मैंने दिखा दिए। चौड़ाई में ये तकरीबन 1.25 इंच है और लंबाई में ये 4 इंच का है। और जितनी आप लोगों ने पट्टी लेनी है ना बुकरम की ट्राउज़र पर लगाने के लिए, उतनी ही चौड़ाई में आपने ये भी लेना है सैम्पल के लिए जो पीस आप लेंगे। अब उस पीस को आप लोगों ने निशान कैसे लगाने हैं। पहला निशान आपने लगाना है 2 इंच पर, ठीक है। एक तो हमारा ये स्टार्टिंग पे ही पॉइंट लग जाएगा और दूसरा जो है ना वो 2 इंच पे आप लोगों ने लगाना है। और एक तीसरा आप लोगों ने निशान लगाना है 3.5 इंच पर, ठीक है। ये वाला 3.5 इंच, यानी कि एक निशान हमारा 2 इंच का लगा और दूसरा जो है वो 1.5 इंच पर लगा। अब यहाँ पर इसको ना कुछ इस तरह से आपने फोल्ड करना है, यानी कि पहले वाला और दूसरे वाले निशान इस तरह से मिलाएंगे ना तो सेंटर में ना एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। बस उसको फिर आप लोगों ने ना ड्रॉ कर लेना है और ये हमारे पास ना एक बैंगल की तरह शेप आ जाएगी कटाऊं की, ठीक है। ये फ्लैट वाला कटाऊं बनेगा, राउंड शेप में जो होता है ना वो। तो इसको कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ना आप देख लें, बस इसी तरह से आपने ड्रॉ करना है और सिंपली बड़ी आसानी से बन जाएगा। अच्छा, जब आप इसको एक साइड पे ड्रॉ करेंगे ना तो दूसरी साइड पे भी ना आपको इस तरह से ड्रॉ हुआ नज़र आएगा। देखिए आपको नज़र आ रहा है ना। तो ये हमारा एक जो बैंगल टाइप होता है ना कटाऊं, वो फ्लैट्स था, ये रेडी हो गया। अब ये जो दोनों इस तरह से निशान है ना, इनको भी ऊपर नीचे इसी तरह से रखें और इनका सेंटर पॉइंट जो है ना वहाँ पर तो ऑलरेडी एक क्रीज बन गई, सही है। तो अब हमें यहाँ पर ट्रायंगल चाहिए, तो आप लोग गौर से देख लें कि मैं यहाँ पर ट्रायंगल कैसे बनाती हूँ। देखें जी, जहाँ तक हमारा पहले बैंगल वाली शेप के कटाऊं का, देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो जहाँ पे एंड हो रहा है ना वहीं से ही आप लोगों ने ना तिरछा करके ट्रायंगल शेप के लिए यूँ एक लाइन लगानी है। तो बस हमारा ये ट्रायंगल भी रेडी हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बैंगल वाले शेप का जो कटाऊं है उसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखें जी, बस इसी तरह से आपने तय लगा के ही कटिंग करना है। फिर दोनों साइड से जो भी 19-20 का फ़र्क होता है ना वो दोनों साइड पे एक जैसा आता है, तो कटाऊं छोटा बड़ा नहीं होता। देखें जी कितना ज़बरदस्त और नीट से निकला है। और अब यहाँ पर हम लोग जो ट्रायंगल नोक वाला हमारा कटाऊं है उसकी भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी हमारे दोनों आ गए। आप चाहें तो 2 ट्रायंगल कटाऊं बना सकते हैं, आप चाहें तो 2 बैंगल वाले कटाऊं भी बना सकते हैं। अब ये आ गया जी हमारे पास एक सैम्पल और इसी को हम लोगों ने बुकरम के ऊपर रख के कटाऊं रेडी कर लेने हैं सारे। अब यहाँ तक तो सारी बातें आसान थी ना, कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी। अब देख लो टोटल ये कितना बना, यहाँ पे देख लें जी 3.5 इंच, ठीक है। अब ये 3.5 इंच जो है बार बार हम रख के इसको ड्रॉ करते जाएंगे और हमारी पूरी पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये पट्टियाँ मैंने 2 काट ली थी, ठीक है। इनके मेजरमेंट पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। लेंथ में इस पट्टी की मेजरमेंट 21 इंच है, ठीक है। आप चाहें तो 22 इंच भी रख सकते हैं, जितना आपने पांचा रखना है उस हिसाब से, सही है। ये देखें, अच्छा लेंथ में तो इतनी मेजरमेंट का कोई इशू नहीं होता, आपको पता है आपने अपना पांचा कितना खुला रखना है। चौड़ाई में आपने ये 1.25 इंच पट्टी लेनी है, ठीक है। 1.25 इंच बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, ना इससे ज़्यादा चौड़ाई में लें और ना ही इससे ज़्यादा कम लें कपड़ा बुकरम, ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर बस हाँ अपना जो सैम्पल के लिए कटाऊं कटिंग किया हुआ था उसको इस तरह से ऊपर रखें और बस ड्रॉ करते जाएं। अच्छा, गर्मी के कपड़ों के लिए ना हमारे पास जैसे भी डिज़ाइन आते हैं ना वो ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते, बस यही आते हैं कि आप ना सिंपल सी प्लेट्स डाल दें या फिर पिन प्लेट्स डाल दें, ठीक है। कटाऊं बना दें, वो चीज़ जो ज़्यादा ऐसे ना लटकने वाली ना हो, लाइक पट्टियाँ सिलाई करके उनको सीना क्रॉस सेक्शन में या फिर उनको पट्टियों को जैसे लगाना, वो चीज़ें ना मुझे खुद भी पर्सनली नहीं पसंद। एक तो लॉन में कोई इतनी ख़ास जान नहीं होती और ना ही लचक होती है। तो लॉन जो है ना वो मतलब ऐसी होती है कि उड़ने वाली चीज़ हल्की फुल्की सी होती है। हम लोगों की यार ये उड़ने वाली चीज़ क्या, हमने तो कभी नहीं देखा लॉन उड़ रही है लेकिन
लोन हल्की फुल्की चीज़ होती है, और भाई जब हम उसको धोते हैं ना तो वो लटक लुटक जाती है, मुझे नहीं पसंद। स्पेशली जब बच्चों की ना अक्सर वो बटरफ्लाई बना के कपड़े की लगा देते हैं ना कमीज़ के ऊपर, तो आप लोग भी मेरे से रिलेट करोगे, जब भी माएँ बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह धोती हैं ना तो वो ना बटरफ्लाई एक दफ़ा तो सिलाई जब कर लेते हैं ना तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब बाद में उनको धोते हैं ना तो वैसे लटक सी जाती हैं और ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं, फिर उनको बार बार इस्त्री मार के ना प्रेस करके तो उनको सीधा करना पड़ता है। तो मुझे इसलिए लॉन के कपड़ों पर ज़्यादातर डिज़ाइंस पसंद नहीं है इस तरह के। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि आप ना बुकरम को बंद करके ना तो इस तरह से एक दफ़ा आपने कटाओं को बंद करके ही निशान लगाना है और बाकी की दफ़ा आपने कटाओं को खोल के लगाना है, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे ये कटाव पूरा हो जाएगा ना, तो इसलिए कह रही हूँ। अब यहाँ पर जी मेरे लिए जो आसान चीज़ होती है ना वो यही है कि बुकरम को इस तरह से फोल्ड करके ना आप लोग कटिंग किया करें। इससे क्या होता है 19-20 का जो फ़र्क आता है ना वो दोनों साइड पे कटाओं पे आता है और दोनों चीज़ें फिर इक्वली लगती हैं, यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड के कटाओं बराबर बराबर ही लगते हैं। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग कटिंग करते हैं ना तो उस पर मसला तो नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो 19-20 का फ़र्क आ जाता है ना कटिंग में वो फिर ज़्यादा वाज़ह नज़र आता है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। अब मान लो कि यहाँ पर इन केस अगर मैं कटिंग कर रही हूँ ना तो जो मैंने ड्रॉ की हैं लाइंस उनसे ऊपर नीचे या आगे पीछे हो गई है कटिंग, तो एक साइड पे तो हो गई है। अब जब मैं दूसरी साइड वाला कटिंग करूँगी, जब मैं अलग अलग कर रही हूँ तो दूसरी साइड पे परफेक्ट लाइन के ऊपर कटिंग हुई है, तो इस तरह से राइट और लेफ़्ट साइड के कटाऊँ तो आगे पीछे हो गए ना। लेकिन जब आप इस तरह से फोल्ड करके कटिंग करते हैं ना तो सारे एक जैसे कटिंग होते हैं। सही है, 19-20 का फ़र्क लेफ़्ट में अगर आया तो राइट में भी आएगा। तो ये देखें जी, अब आप चाहें तो इसको भी इस तरह से एक एक करके, लेकिन ये थोड़ा सा ना टाइम टेकन भी है। अब अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो मेरी बात ज़रूर माना करें, तो इस तरह से कटिंग क्या करें, इसको फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद ये देखें जी एक एक पे कटिंग करते जाएँ और एक ही दफ़ा में आपकी दोनों साइड लेफ़्ट एंड राइट कटिंग हो जाएंगी। अच्छा, काम इतना ही वाला मुश्किल नहीं है, तो अब आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों को ये कैसा लगा डिज़ाइन। बहुत सिंपल सा भी है और इजीली बन भी जाता है, थोड़ा सा काम है। हाँ, वो कस्टमर्स जो आपको कहती हैं हमारे सूट पे कोई ना कोई डिज़ाइन ज़रूर हो, तो आप लोग ये वाला ज़रूर बना के दें, उनको बहुत पसंद आएगा। एक तो बिल्कुल लाइट वेट है, कोई पल्स नहीं लग रही इसके जो बार बार बैठते उठते हुए पाँव पे लगेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस इसको कपड़े के ऊपर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है और उसके बाद ये एक्स्ट्रा पट्टियाँ इस तरह से आपने कटिंग करनी है। लंबाई इनकी इतनी ही होगी जितनी आपके पांचे की है, ये देखें, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो इतनी होगी कि आपने पूरे इस बुकरम को कवर करना है। सही है, अभी देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरह से ना ऐसे पकड़ के, ठीक है। ये देखिए सारा कवर हो गया और ऊपर से ये ना तकरीबन आधा इंच बच रहा है, क्योंकि इसको हमने फोल्ड करना है। तो जो मेरी बहनें कपड़े सिलाई करती हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी, और जो बिगनर है ना वो आप लोग बस आंखें बंद करके इतना कपड़ा बढ़ा लेना। सही है, अब हम लोगों ने इसके ऊपर सिलाई चलानी है और सिलाई चलाते हुए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सिलाई स्टार्ट कहाँ से करनी है। देखिए जहाँ से मैंने किया ना सेम आपने वहीं से स्टार्ट करनी है और फिर इस तरह से नीचे लेके आनी है और बस आप लोगों ने साथ साथ सिलाई चलाते जाना। बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए और कोशिश करें कि नोक बहुत अच्छी बनाएं, और जब ये अंदर वाली नोक बने, ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस इसको आप लोगों ने ना बड़ी नीट तरीके से बनाना है। जितना ही आप सिलाई को नीट लगाएंगे ना आपके कटाव उतने अच्छे और नीट बनेंगे। जब हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे ना तो वो कटिंग भी आप लोगों ने बहुत एहतियात से करनी है। लाइक उसमें से सारा कपड़ा आप लोगों ने निकालना है और कट भी आप लोगों ने अंदर की तरफ अच्छे वाला लगाना है, सही अंदर करके, और कोशिश करनी है कि धागा ना कटिंग हो, बाकी आपने पूरी जान लगा देनी है कि अंदर से कपड़ा निकल जाए सारा एक्स्ट्रा, फिर ही ये कटाव अच्छे से बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं। चलें जी, इधर से मैंने फास्ट कर ली ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों को सारा मैं दिखा सकूँ कि हम लोगों ने इसको बनाया है। यहाँ पर देखें जी, ये हमारी सिलाइयाँ वलाइयाँ लग गई हैं, पीछे से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब इसके हम अंदर से कटिंग करेंगे कपड़े की सारी। ये देखें एक एक की कटिंग करते जाएं वी शेप में और फिर ये राउंड में, और फिर यहाँ अंदर करके ना अच्छा सा कट लगाएं बिल्कुल। अगर आप लोगों को डर लग रहा है कि कहीं धागा ना कट हो जाए, और वाकई ये डरने वाली जगह है, यहाँ पे धागा कट हो जाए तो फिर अलग ही स्यापा पड़ जाता है। तो आप लोगों ने कोई वो छोटी सीज़र ले लेनी है जिससे बिल्कुल छोटा सा कट लगे और आप लोगों को पता भी चले कि मैंने कितने साइज़ का लगाया। कटर मिलते हैं बहुत सारे, आप उनसे भी लगा सकते हैं। अब इसको करते हैं जी फोल्ड और कपड़ा निकाल लेते हैं
अंदर की तरफ और कटाव हमारे बाहर की तरफ आ जाएंगे। बस फिर इनको जब आप सीधा कर लेंगे ना, तो आपने किसी निडल की हेल्प से इनको अच्छे से बाहर की तरफ निकालना है। इनकी नोकों के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उन सबको आप अच्छे से बाहर की तरफ इस तरह से खींच के निकालो तो ये निकल जाते हैं। अच्छा, आपने इनके अंदर कोई चीज़ नहीं मारनी, इससे कपड़े में सुराख हो जाता है और फट भी जाता है, जो कि सही तरीका नहीं है। असल तरीका यही है कि आपने कोई भी नीडल लेनी है, कोई सी भी सुई मशीन वाली ले लें, तुरपाई वाली ले लें और उससे आप इस फैब्रिक को बाहर निकालने की कोशिश क्या करें। एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ करेंगे और फिर इसको कर देंगे जी हम लोग तुरपाई। हैंड स्टिच करने के बाद आपको लुक दिखा देती हूँ और बस इतना सही हमारा काम था। अब आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को डिज़ाइन कैसा लगा। आपने इसको जब बनाना है तो रिव्यू मुझे ज़रूर देना है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए आप मेरे से ज़रूर पूछें और मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरी YouTube की सारी वीडियोस देखें और शॉर्ट वीडियोस ज़रूर देखा करें, वहाँ से आपको छोटे टिप्स मिलती रहेंगी। और अगर डिज़ाइंस वगैरह देखने हैं तो नेक डिज़ाइन ज़रूर देखें, पूरे सूट के डिज़ाइन मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।